आज्ञा को माने तो इस पृथ्वी के ऊपर तू उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाएगा। एक दूसरे को बोलो, उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। वचन कहता है अगर तू इस पृथ्वी के ऊपर मेरी आज्ञा को माने, अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरी बात को सुने, अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरे वचन पे चले, अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरे एक वचन को पकड़ के पूरा करे, तो तू इस पृथ्वी के ऊपर उत्तम पदार्थों को खाएगा। वो पदार्थ नहीं जो लोग खाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता उत्तम पदार्थ। उत्तम का मतलब समझते हैं, आपकी सोच से बढ़ के, आपकी हद से बढ़ के, आपकी लिमिट से बढ़ के, आपके सोचने से बढ़ के, आपके इच्छा से बढ़ के, इतना बढ़ के परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतने उत्तम पदार्थ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किन उत्तम पदार्थों की बाइबल बात करती है? आप आगे बढ़ते हैं। गिनती की किताब, गिनती की किताब उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 12 वचन तक मैं पढ़ूंगा। लिखा तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। बाइबल में पहला वचन क्या पढ़ा? कहता अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरी आज्ञा को क्या करे, माने, तो तू इस पृथ्वी के क्या खाने पाएगा? एक दूसरे को बोलो, उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। हालेलुया। आपको बताए अब मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? कहता मैं तुझे कहता हूं अपनी लाठी उठा और उस चट्टान से बातें कर, और उस चट्टान से बातें कर, वो तुझे पानी देगी और वो पानी इजराइलियों को पिलाना। हालेलुया। आपको बताइए यहां पर मूसा ने एक गलती करी और मूसा से परमेश्वर ने एक वायदा किया था। परमेश्वर ने कहा था अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुझे एक देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहेंगी। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ इसी तरह वायदा करता है उत्तम पदार्थों का, कि मैं तेरे जीवन में उत्तम पदार्थों को दूंगा अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरी आज्ञा को माने, अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरे हुक्मों को माने, तो मेरे वचन के अनुसार चले, तो मैं तुझे पृथ्वी के ऊपर उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। अब यहां पर क्या परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के द्वारा 10 हुक्मों को नियुक्त किया, जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र को, जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने लाखों इजराइलियों को छुड़ाया, उस व्यक्ति ने हर एक बात परमेश्वर की मानी, हर एक बात परमेश्वर की सुनी, हर एक वचन के अनुसार काम किया। अब जब बारी आई चट्टान में से पानी निकालने की, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा लाठी उठा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा लाठी मार, परमेश्वर ने कहा लाठी उठा और क्या कर? उस चट्टान से बातें कर। एक दूसरे को बोलो, बातें कर। परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता अपनी लाठी उठा, उस चट्टान से बातें कर, और जब तू उससे बातें करेगा उसमें से पानी निकलेगा, तो इजराइलियों को वो पानी पिलाना। आपको बताइए यहां पर एक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन ये थी, परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला था कि तू लाठी मार। परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला था कि तू चट्टान पे 2 बार लाठी मार। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर मूसा को पहाड़ के ऊपर 10 हुक्म दिए, परमेश्वर ने वचन को फॉलो किया। हालेलुया। जब मूसा ने फॉलो किया परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर ने उसे 10 हुक्म दिए। अगर परमेश्वर ने कहा ये लाल समुद्र जिसमें से मुझे रास्ता बनाना है, परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी ले और पानी में मार, फिर परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और परमेश्वर उसके साथ सहमत हुआ। अब यहां पर परमेश्वर ने उसे लाठी उठाने के लिए बोला था, न कि लाठी मारने के लिए बोला था। आपको बताया कई बार आप अपनी लाइफ में गलती क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ में कई बार क्यों गिरते हैं, आप उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं?
आप वो चीजें क्यों अपनी लाइफ में नहीं ले पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा होता है, आप कुछ और कर रहे होते हैं। घर आप दुआएं रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास कह रहे हैं हम चर्च में बैठ के दुआ करेंगे, लेकिन आप घर पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? सिचुएशन क्या थी? परमेश्वर ने कहा था उसे लाठी मारने के लिए? परमेश्वर ने उसे लाठी मारने के लिए नहीं कहा था, परमेश्वर ने उसे बातें करने के लिए कहा था। क्या लिखा वचन? फिर से आराम से पढ़ता हूं उसे। 7 वचन में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। क्या क्या कहा परमेश्वर ने मूसा को? कहता तू उससे बातें कर, फिर वो तुझे जल देगी। आगे लिखा, इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हालेलुया। आज प्रॉब्लम पता क्या है? जब उपवास का समय लोग उपवास नहीं करते, जब आराधना का समय आराधना नहीं करते, जब वचन का समय वचन को नहीं अच्छे तरीके से सुनते। हालेलुया। आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर ने दुनिया पे सारी अच्छी वस्तुएं बनाई, वो तुम्हारे लिए बनाई, लेकिन जब आप उस चीजों को प्रभु के सिस्टम में लेके आएंगे, वो चीजें आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने पैसे को प्रभु के सिस्टम में लेके आने की कोशिश करेंगे, वो आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। आप गरीबी देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आप उसके सिस्टम के बीच वो चीजें लेके आ रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू 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 उत्तम पदार्थ नहीं खाएगा। बाइबल कहती है, तो अगर पृथ्वी के ऊपर मेरी आज्ञा को मानेगा तो इस पृथ्वी के ऊपर पदार्थ खाएगा। आज प्रॉब्लम ये कि एक इंसान को उपवास करना बड़ा बोझ लगता है। उसे लगता है मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मैं नहीं कर। अरे प्रभु जो आत्मा में देगा वो उससे भी बड़ा होगा जो तेरे शरीर से होगा। जो तू शरीर से नहीं करेगा वो खुदा तेरी आत्मा के द्वारा करवाएगा। हालेलुया। वचन कहां पर टूटता है? जब आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं। और मूसा ने क्या किया? वही लाठी तो वही थी हाथ में जिसके साथ उसने समुद्र को 2 भाग किया था। लाठी तो वही थी जो वो पहाड़ पे लेके गया, लेकिन एक टाइम प्रभु ने उससे बोल दिया था, ये लाठी पहाड़ पे मत मारना। अगर ये तो लाठी पहाड़ पे मारेगा तो आज्ञा टूटेगी। आपको बताया, आगे जाके मूसा ने परमेश्वर का जिक्र नहीं, उसने हम का जिक्र किया कि अब मैं तुम्हें पानी दूं। कई बार आप इसी तरह अपना बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, अपनी सामर्थ लगाते हैं, और आपकी लाइफ में 1% भी परमेश्वर काम नहीं दिखाता। 1% भी प्रभु आपको उत्तर नहीं देता उस प्रार्थना का। 1% भी आपकी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। आप फास्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि मुझे 4 बजे तक बस भूखे रहना है, प्रार्थना नहीं करनी। आप चर्च में इसलिए 12-1 बजे आ रहे हैं कि आपको वचन सुनना है, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, आपको गवाहियां सुनने की जरूरत नहीं। अरे परमेश्वर का वचन कहता है ना, कहता तू इस पृथ्वी पे अगर मेरी आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा, तो क्या खाएगा? उत्तम पदार्थ खाएगा। आज एक बंदा अपनी लाइफ में अपनी गरीबी में क्यों जाता जा रहा है, क्यों मसलों में फंसता जा रहा है? जो प्रभु का है वो प्रभु को नहीं दे रहा, जो खुदा का है वो खुदा को नहीं दे रहा। अरे खुदा तुझे वो दे सकता है जो तू अपने आप से भी नहीं ले सकता, जो तू अपनी ताकत से भी नहीं ले सकता, अपने बल से भी नहीं ले सकता। खुदा तुझे वो दे सकता है। हालेलुया। कोई तुझसे पाप करवा सकता है, कोई तुझे व्यभिचार में फंसा सकता है, कोई तुझे गलत दिशा दिखा सकता है, वो लेकिन तुझे गलत दिशा से निकाल नहीं सकता सिवाय तेरे खुदा के, सिवाय तेरे परमेश्वर के। वो तुझे उस पाप से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि लोगों के पास यही अधिकार है कि वो पाप में तुझे गिरा सके। लोगों के पास यही अधिकार है कि वो तुझे पाप में फंसा सके, वो तेरी चर्च से छुट्टी करवा सके, वो तुझे पैसे का लालची बना सके। लोगों के पास यही अधिकार है, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं कि तुझे सच्चे परमेश्वर के बारे में बता सके, तुझे जीवित खुदा के बारे में बता सके। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में कई बार मूर्खताई करते हैं, प्रभु को आपके लिए रास्ता बंद करना पड़ता है, प्रभु को आपके लिए डोर बंद करना पड़ता है।
प्रभु को आपके लिए वो सारे वेज बंद करने पड़ते हैं जो आपने सालों की प्रार्थना के द्वारा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब खुलने का समय आया उस टाइम आपने कुछ ऐसी दुर्घटना कर दी जिसके कारण खुदा को बंद करने पड़े। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा के साथ वायदा किया था। मूसा के साथ परमेश्वर ने वायदा क्या किया था? मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा जहां की जमीन बड़ी उत्तम थी, जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, जो देश बड़ा उपजाऊ था, जो देश बड़ा उत्तम था। परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया कि मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा, लेकिन मूसा ने क्या किया? एक गलती अपनी लाइफ में की जिसके कारण वो उस देश में नहीं पहुंच पाया। आज एक व्यक्ति की लाइफ में घोषणा होती है कि प्रभु तुझे ब्लेस करेगा, प्रभु तुझे आगे लेके जाएगा, प्रभु तेरे जीवन में ये करेगा वो करेगा, लेकिन वो व्यक्ति डील डोल में बैठा रहता है। वो अपनी लाइफ में गलतियां करे जाता है, पाप करे जाता है। परमेश्वर उसको वहां पर नहीं पहुंचा पाता, उससे पहले ही वो अपनी लाइफ में बैठ जाता है आराम से। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं वचन को। लिखा 9 वचन में लिखा, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना है? यहां पर मूसा ने क्या बोला? कहता हमको तुम्हारे लिए इस चट्टान से जल निकालना है। कहां पर? उसने परमेश्वर को यूज नहीं किया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहां पर उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए यहां से भी पैदा कर सकता है। उसने कहा हमको, मतलब अपनी महिमा उसने ऊपर की और परमेश्वर को नीचा कर दिया। वहां पे जिसने उसको 10 आज्ञा दी, जिसने उसको समुद्र में से रास्ता निकाला, काम हुआ। ये भी काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसने परमेश्वर की महिमा को देना छोड़ दिया। वहां पर उसने अपनी महिमा को ऊपर किया। और जैसे उसने कहा, तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? कहता हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। आपको पता है, जब आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं अपने मसलों में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी गरीबी में, जब आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर के बल को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, प्रभु मुझे तेरे बल की जरूरत नहीं, मुझे तेरी ताकत की जरूरत नहीं, मेरा घर उजाड़ में पड़ा है, मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, मैं खुद चर्च से छुट्टियां करके, मैं ये छुट्टी करके, ऐसे छुट्टी करके, मैं डे नाइट काम करके अपनी गरीबी खत्म कर लूंगा। मूसा ने भी यही गलती करी कि उसने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोला। वचन क्या कह रहा था कि तू लाठी ना मारना, लाठी साथ लेके जाना, लेकिन उसने क्या किया? लाठी मारी। हालेलुया। परमेश्वर आपको कई बार रोकता है ना कुछ चीजों से। कई बार परमेश्वर आपको रोकता है कुछ चीजों से कि तू ये अन्य काम ना करना, तो अन्य जातियों वाले फेस्टिवल ना मनाना, तो उनके साथ सहभागिता ना करना, तो उनके साथ उठना बैठना ना, तो उनके साथ खाना पीना ना। वचन कह रहे हैं ना, कलाम कह रहे हैं ना कि तू उनके साथ ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना उनके फेस्टिवल में, उनके दिन त्योहारों में तू शामिल होना, क्योंकि तू अगर ऐसा करता है तो मेरी आज्ञा को तोड़ता है। हालेलुया। और जब आज्ञा टूटती है तो वो उत्तम पदार्थ आपकी लाइफ में से गायब होने शुरू हो जाते हैं। अगर लगा लो प्रभु ने आपके लिए एक अच्छी टॉप की पदवी रखी है, तो प्रभु देखेगा कि तो इसके लायक है भी या नहीं। यूसुफ चाहता तो वो राजा की पत्नी के साथ व्यभिचार कर सकता था, यूसुफ चाहता तो वो गलती कर सकता था, लेकिन यूसुफ को पता था कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया है कि वो मुझे राजाओं के संग बिठाएगा। अगर वो पाप कर लेता शायद वो नौकर ही रहता, लेकिन उसे पाप नहीं, उसने पवित्रता ही दिखाई, क्योंकि प्रभु ने उसे दिखाया था कि 7 तारे, तेरा पूरा परिवार, तेरा नगर तुझे दंडवत कर रहा है। और उसने उस पे खड़े रह के अपनी पवित्रता के द्वारा वो वचन पकड़ के रखा जो प्रभु ने उसे दिखाया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे आने वाले टाइम में, आने वाले समय में उसी राजा के संग बिठाया। जितना उसका अधिकार था उतना यूसुफ का अधिकार था। क्या था? ये वचन उसकी लाइफ में पूरा हुआ। उसने आज्ञा को पूरा किया परमेश्वर की, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में उत्तम प्रदान को दिया। हालेलुया।
आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है मैं किसी के साथ बैठ गया तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। अगर मैंने किसी के साथ बैठ के कुछ गंदी बातें कर ली दो चार, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। आपको नहीं पता होना शुरू हो चुका है। कई बार आप मन में विचार देते, कुछ बातों को विचार देते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है ये नुकसान होगा, वो होता है कि नहीं होता है। फिर बाद में आप कहते मुझे लग ही रहा था। अरे यही प्रॉब्लम है। प्रभु ने तो इंसान के लिए इतना उत्तम रखा, इतना बढ़ के रखा परमेश्वर ने। जब नूह को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि मैं जल पर्दों से तबाह कर दूंगा सब कुछ, क्या था उस टाइम? लोगों को नहीं बताया गया, लोगों को प्रचार नहीं हुआ उस टाइम? हुआ, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। अगर सुनते तो उत्तम पदार्थों से तृप्त होते, दृढ़ आयु लेते, लंबी उम्र होती उनकी। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो ध्यान से सुन। आपको पता है जो कनान का देश प्रभु ने उसे कहा था मूसा को कि मैं तुझे कनान के देश में भेजूंगा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी कि मैं तुझे वो देश दूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां की भूमि बड़ी उपजाऊ होगी, जो ब्लेस भूमि होगी, मैं वो तुझे दूंगा। लेकिन उसने अपनी लाइफ में गलती की जिसके कारण वो उस देश में नहीं पहुंच पाया जहां खुदा उसके लेके जाना चाहता था। आज प्रभु ने ये नहीं सोच के रखा कि आप उसी गरीबी में रहे जिस गरीबी में आप जी रहे। प्रभु ये नहीं चाहता कि जो काम आपके रुके वो वही रुके रहे, वो मसले वहीं पे रुके रहे, वो परेशानियां वहीं पे खड़ी रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु ने तेरे लिए कोई ना कोई उत्तम मार्ग रखा है, प्रभु ने तेरे लिए कोई उत्तम रास्ता रखा ही रखा है। प्रभु ने बस तुझे उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए खुदा के साथ फेथफुल बनना है, विश्वास योग्य बनना है कि प्रभु एक समय आएगा तो मुझे देगा परमेश्वर। हालेलुया। अगर दाऊद सोचता कि मेरी जिंदगी बस खत्म है, अब मुझे कुछ नहीं करना, पाप कर लेता हूं, अशुद्ध चीजें खा लेता हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, मेरे परिवार ने मुझे ठुकरा दिया, मेरी फैमिली ने मुझे ठुकरा दिया, कोई मेरा अपना नहीं, भेड़ बकरियां चरा रहा हूं, कुछ भी करूं किसी को क्या फर्क। उसने कहा नहीं प्रभु तू मुझ पे दया कर। और वचन कहता वही दाऊद जो जंगलों में छोड़ दिया गया, एक टाइम प्रभु ने उसको उठाया और राजा बनाया। हालेलुया। आज लोग एक ही चीज से बार बार लड़ रहे हैं, अपनी बीमारी से बार बार लड़ रहे हैं, अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, अपनी शर्मिंदगी से लड़ रहे हैं, वही फेलियर बार बार आए जा रहे हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि उत्तम पदार्थ दिए तो है प्रभु ने, लेकिन खा कोई और ही रहा है, खा कोई और ही रहा है। हालेलुया। वो उत्तम पदार्थ तो प्रभु ने दिए, लेकिन खा कोई और है, आप नहीं खा रहे। एक चीज याद रखें, शैतान उसी बंदे को छूता है जिसको प्रभु ने छुआ होता है, वो उसी को पकड़ता है जिसको प्रभु ने मसा किया होता है, वो उसी के पीछे जाता है जिसको खुदा ने दानों वरदानों से भरा होता है। शैतान को और वो लोग नहीं चाहिए जो पहले दुनिया में पाप कर रहे हैं, उसको वो लोग चाहिए जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उन्हें वो लोग चाहिए जो लगातार फास्टिंग कर रहे हैं, उसे वो लोगों को तंग करता है जो लगातार दिन रात यहोवा की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें उस लोगों की जरूरत नहीं है जो दुनिया में पहले पाप कर रहे हैं, उसे उसकी जरूरत है जिसको खुदा ने छू के अभिषेक दिया है, जिसको खुदा ने छू के अनाइंट किया है, जिसके अंदर खुदा ने वरदान भरे हैं। हालेलुया। आपको लगता है शैतान ऐसे ही किसी को भी मैं कहता हूं वो उसी को पकड़ता है जिसके ऊपर ग्लोरी है खुदा की, खुदा का मस्सा है, खुदा का अभिषेक है, खुदा के ऊपर दान वरदान है, वो उसी व्यक्ति को खींच के लेके आ जाता है संसार में, पाप में, गंदगी में, उसी के मन में डालता है। वो चर्च से आत्मिक बात लेके जाएगा, चर्च से लेके जाएगा, 40 उपवास अनाउंस किए गए चर्च से, बाहर जाते ही उसका मन शैतान बदल देगा, उसके मन से निकाल देगा, अरे छोड़ ना, तुझे अभी कल मैरिज पे जाना है, तुझे परसों इसको मिलना है, तुझे ये काम है वो काम है, तू फास्टिंग छोड़ ना। उसको भी शिक चाहिए। जो खुदा का काम बढ़ा रहे हैं वो उनको रोकना चाहते हैं। हालेलुया। आपने तो हल्के में ले लिया उस बात को, लेकिन आपको नहीं पता उसने आपको छू लिया, उसने अपनी प्रेजेंस डाल दी आपके अंदर, ये आप कुछ ना कर पाओ,
आप कुछ वो सब ना कर पाओ जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। आप उस कनान देश में ना जाने पाओ जिस कनान देश में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आप एक सॉन्ग सुनते हैं ना, कनान देश वाला। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा उस देश में जाए। आज दुनिया की बेस्ट चीजें परमेश्वर ने किन के लिए रखी है? आने जाने लोगों के पास पैसा है लेकिन डिप्रेशन भी है, बीमारी भी है। प्रभु के लोगों के पास चाहे पैसा भी नहीं है लेकिन फिर भी आनंद है। अगर पैसा है तो फिर भी खुश है, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं लाइफ में। नहीं तो कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रभु में होने के बावजूद भी, खुदा में चलने के बावजूद भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाप से भी संगति कर रहे हैं और प्रभु से भी संगति कर रहे हैं। तुम्हारा शरीर एक है और एक शरीर एक ही चीज की सेवा कर सकता है, या तो वो प्रभु की कर सकता है या वो शैतान की कर सकता है, संसार की कर सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप प्रभु के भवन में भी जाएं और दुनिया में आप दुनियावी काम भी करें। आप यहाँ पर प्रार्थना भी करें और जाके किसी मैरिज में संसारिक सॉन्ग पे आप भंगड़ा भी डालें। परमेश्वर नहीं ये चीजें पसंद करता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू पृथ्वी पे मेरी आज्ञा को मानेगा। कहां पर? पृथ्वी के ऊपर। एक दूसरे को बोले पृथ्वी पर। अगर तू पृथ्वी पे आज्ञा को मानेगा तो पृथ्वी पे क्या कर रहा है? परमेश्वर तुझे देख रहा है। तो पृथ्वी पे क्या कर रहा है? तू एक 2, 4, 500 की दिहाड़ी के लिए तू खुदा के समय को खराब कर रहा है, तू संडे मिस कर रहा है। अरे प्रभु देख रहा है तो पृथ्वी पे मेरी आज्ञा को तोड़ रहा है। और जैसे ही आप पृथ्वी के ऊपर आज्ञा को तोड़ते हैं, आपको पता है आप कनान देश के रास्ते से भटक जाते हैं। हालेलुया। आपको नॉर्मल लगेगा सारा कुछ और आपकी लाइफ वो नहीं लगेगी आपको जो खुदा में होनी चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों की तरह आपका भी गुजारा होता जाएगा। क्या आप देखना चाहते हैं अपने आप को ब्लेस सबसे? आशीष देखना चाहते हैं सबसे? आप डिफरेंट कब दिखेंगे? जब आप इस पृथ्वी पे उसके सामने फेथफुल बनेंगे कि हाँ मुझे आज्ञा को मानना है। खुदा की आज्ञा है मुझे उपवास में जाना है, खुदा की आज्ञा है कि मुझे प्रार्थना में जाना है, खुदा की आज्ञा है मुझे शुक्रवार आना है, खुदा की आज्ञा है मुझे संडे आना है। मैं कहा खुदा की आज्ञा जब आपकी लाइफ में होगी, आप दुनिया में टॉप पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कैसे आज्ञा पूरी कर रहे हैं? खुदा देख रहे हैं। आप एक अगुवे को बहाना लगा सकते हैं, एक पास्टर को बोल सकते हैं ओ जी मम्मी बीमार होगी, ओ जी मेरे को काम पड़ गया, ओ जी मेरे को ये हो गया, मेरे को। अरे प्रभु देख रहा है ऊपर, और वो देख रहा है तुझे कि तू एक झूठ को छिपाने के लिए तू कितने झूठ आगे मार रहा है। वो देख रहा है आगे कि तू आगे कितने एक झूठ को छिपाने के लिए तूने कितने बड़े बड़े झूठ मार दिए, तूने कितने बड़े बड़े एक पाप को छिपाने के लिए कितने पाप कर दिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है पाप इंसान के लिए मृत्यु को पैदा करता है। आपको लेनी है प्रभु से उत्तम पदार्थ। आप कहते हैं प्रभु ये हो जाए वो हो जाए, प्रभु कहता है तू क्या कर रहे है मेरे लिए? तू क्या कर रहे है? तू तो वो सब खाए जा रहा है जो दुनिया खा रही है, तू तो सबके साथ संगति कर रहा है जिसके साथ दुनिया कर रही है। आज लोग घूमने जा रहे हैं अन्य जगहों पे, तो भी वो कर रहे हैं। प्रभु तुझे देख रहे हैं, तो पृथ्वी पे कैसे मेरी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? तो पृथ्वी पे मेरी योजना को कैसे पूरा कर, जो मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊं, जो मैं तुझे तेरे बेहतरीन देश में लेके जाऊं। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में सीरियस होंगे खुदा के साथ, खुदा भी सीरियस होगा। जब आप खुदा के साथ सीरियस होंगे कि हाँ प्रभु मैंने अपनी लाइफ में कोई काम रुकता हुआ नहीं देखा। पता क्यों नहीं देखा? मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा अपनी लाइफ में। हालेलुया। मैं जब से सेवकाई में आया मैंने मैरिज छोड़ दी कि प्रभु मुझे नहीं देखनी मैरिज। हालेलुया। जिस दिन अन्य जातियों के फेस्टिवल होते हैं उस दिन मैं आराम से घर पे बैठता हूं, या मैं चर्च में आके टीम को दुआ में लेके बैठ जाता हूं, क्योंकि पता है खुदा देख रहा है कि ये पृथ्वी पे आज्ञा को मान रहा है। मैं क्यों ना इसे उत्तम प्रदान दूंगा, मैं क्यों ना इसे कनान देश में लेके जाऊंगा। अरे वो परमेश्वर थोड़ी ना है जो इंसान बना रहा है। अरे इंसान को परमेश्वर ने बनाया था और तुम उस परमेश्वर के पीछे जा रहे हो कई बार जो परमेश्वर एक व्यक्ति ने बनाया। आप कई बार आप उनसे संगति, जरूरी नहीं है कि
आपने उधर जाके वो नहीं किया वो जो सब करते हैं। अगर आप चले गए, आपने उधर जाके आप उनके रास्तों में चले गए, उनके साथ उनकी चीजों को एंजॉय किया, समझो आपने सहमति कर ली, आप उनके साथ जुड़ गए आराम से। अरे खुदा को कोई बना सकता है? आप इधर देख रहे, कोई आपको दिख रही, कोई मूर्त दिख रही, कोई दिख रही, कोई मूर्त दिख रही है जिसको हम सब दंडवत कर रहे हैं। हम तो एक ही चीज को दंडवत कर रहे हैं, वो है जीवित परमेश्वर को, जो तेरा और मेरा सृजनहार है, जिसको तूने नहीं बनाया, जिसने तुझे और मुझे बनाया, जिसने तेरे अंदर सांस डाले, जिसने मेरे अंदर सांस डाले। हम उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। आज लोगों को सब चीजें उत्तम चाहिए, सब चीजें ब्लेस चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं वो अपनी लाइफ में देते खुदा को, वो है अपनी पवित्रता ही। एक व्यक्ति एक वर्शिपर मेरे पास आए और मैं उनसे मिला, और जब मैं उनसे मिला, उनको प्रभु ने मुझे एक चीज उनके बारे में बताई, और प्रभु ने जब मुझे उनके लिए एक चीज बताई तो मैं उनको बता रहा था कि मैं प्रभु मुझे तेरे लिए बता रहा है कि खुदा तेरे बोलने के द्वारा और देखने के द्वारा पवित्रता ही चाहता है। और जैसे मैंने उनको बताया कि हाँ यस पास्टर यस प्रभु, मैं ये चीज करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहा प्रभु ने इसी के पीछे तेरी लाइफ में उत्तम चीजें रखी है, बस तुझे इस चीज में खड़े होना है। तू खड़ा होगा, खुदा तुझे खुद ब खुद दुनिया के सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। कुछ तो है जो यूसुफ की तरह खड़े रहते खुदा के सामने, पूरा जुड़े रहते, अड़े रहते कि हाँ प्रभु कुछ भी हो जाए मैं कभी अपवित्र नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं कभी गलती नहीं करूंगा प्रभु, मैं होलीनेस में खड़ा रहूंगा परमेश्वर, मैं पवित्रता में स्ट्रॉन्ग रहूंगा परमेश्वर। जब आप उसकी आज्ञा के नीचे रहते हैं, वो अपनी आज्ञा को पूरा किए बिना कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं छोड़ता आपको बिना आज्ञा पूरे की। हालेलुया। आपने एक आज्ञा पूरी की, उसने एक आज्ञा का प्रतिफल दे देना है आपको। आपने दूसरा हुक्म पूरा किया, उसने दूसरा प्रतिफल आपको दे देना। अगर आप यहां से निकले और बाहर निकलते ही वो सब भूल गए, तो वचन कहता है आप नहीं भूले, शैतान आया बीज चुराने के लिए और वो चुरा के ले गया आराम से। हालेलुया। आपको लगता है कि ये सब बड़ा मुश्किल है, ये सब बड़ा मुश्किल है, कठिन है, नहीं होगा मुझसे, खाना छोड़ना पड़ेगा, तब तो मैं काम पे होता, काम कर करके थक जाता हूं, भूख लगती है। अरे तुम यीशु मसीह से बड़े नहीं होगे, जिसने 40 दिन और 40 रात नहीं खाया, पहाड़ों के बीच में भूख प्यास में पानी तक नहीं पिया। अरे उस परमेश्वर के तुल्य नहीं होगे तुम। तुम्हारे छोटे छोटे बहाने तुम्हें कनान में जाने से, तुम्हें उत्तम पदार्थों को लेने से रोकते हैं, तुम्हें बड़ी बड़ी आशीषों तक पहुंचने से रोकते हैं। तुम्हारे छोटे छोटे कमियां, छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा पाप। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं इस वचन को? अरे प्रभु ने आपको दिया है, ये नहीं प्रभु ने नहीं दिया, खुदा ने आपको इतना दिया, इतना बढ़ के दिया। आज मैं कहता हूं दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लेवल के अनुसार खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु ने आपको इतना दिया, इतना खुदा ने आपको दिया। आज क्यों पूरी दुनिया कहती है कि क्रिश्चियन लोगों के पास बहुत पैसा है, उन्हें पता ये प्लस कौम है, ये आशीष कौम है, क्या हाथ देने वाले हैं। तो आज कई ऐसे क्रिश्चियन भी हैं जो दुनिया में बहुत गरीब है। गरीबी इसलिए नहीं कि प्रभु ने बनाई गरीबी इंसान की हरकतों ने बनाई। अगर एक इंसान चोरी करेगा, वो थोड़े समय के लिए चोरी के पैसे को इस्तेमाल तो कर लेगा, चोरी के अनाज को खा तो लेगा, लेकिन वो उत्तम पदार्थों से तृप्त नहीं होगा। थोड़े समय के लिए ठगी कर लेगा, किसी का हक मार देगा, किसी से नाजायज पैसा ले लेगा, लेकिन वो उत्तम पदार्थों से तृप्त नहीं होगा। थोड़े समय के लिए वो अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, लेकिन वो उत्तम पदार्थों से तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उसे परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए उसको खुदा के वचन को पूरा करना पड़ेगा। और वचन कहता है अगर तू पृथ्वी के ऊपर मेरी आज्ञा को क्या करे, माने, तो वो इस पृथ्वी के उत्तम पदार्थ खाएगा। आप पृथ्वी के ऊपर कैसे चल रहे हैं? आपका सारा चाल चलन खुदा रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा चाल चलन, किसके प्रति आप बुरे विचार रखते हैं मन में,
इसके प्रति आप मन में पाप करते हैं? क्या आप फोन में देख रहे हैं? क्या आप दुनिया में क्या कर रहे हैं? आप किससे आप ठगी कर रहे हैं? किससे आप क्या विचारधारा में बात कर रहे हैं? अरे परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, खुदा सब कुछ देख रहा है। ब्लेस पास्टर ने नहीं करना, खुदा ने करना है आपको। और बस खुदा अपने दास के जरिए से बोलता है, ब्लेस परमेश्वर ही करता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब हमने 40 उपवास शुरू किए, मैं सोच रहा था कि प्रभु हम 4-5 लोग ही होंगे जब हम फास्टिंग में बैठेंगे लगातार प्रार्थना में। और मैं सोच रहा था अगले दिन जैसे मैं आगे प्रार्थना में बैठा, मैंने देखा ये तो बहुत सारे लोगों ने उपवास कर लिए। अरे मैं कहा प्रभु ये तो कमाल हो गया, तूने क्या कर दिया। मैं कहा प्रभु ये तेरी आज्ञा मान रहे हैं, तो अपनी आज्ञा के जीवन में पूरी करना बताओ। हालेलुया। अरे प्रभु को क्या चाहिए? तू चाहिए, उसको तेरा शरीर चाहिए, उसको तेरी वफादारी चाहिए, उसको तेरी आज्ञाकारी चाहिए। तेरा, मैं कहता हूं वो सब कुछ चाहिए जिसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं। बाइबल कहती है उसने तुम्हें लहू दे के मोल खरीद लिया है। उसने लहू के द्वारा तेरी कीमत अदा की है, प्राइस पे किया है। अगर तू उसके लहू की कदर नहीं जानता तो उससे भी कुछ नहीं जानता। आपको पता है जब आप नए नए प्रभु में आए थे, कैसा था आपका चरित्र? आप एक भी छुट्टी करना पसंद नहीं करते थे, आपको काम छोड़ना अच्छा लगता था, लेकिन आपको प्रभु के भवन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। और परमेश्वर भी देखे कितना भला था उस टाइम आपके साथ, जब आप खुदा के साथ बने थे, उसकी योजनाओं के साथ बने थे, उसकी कृपा के साथ बने थे। आप जब आप उसकी युक्तियों के साथ बने थे, वो भी आपके साथ भला था। जब आप उसके साथ सेल्फिश हुए, धोखेबाज हुए, वो भी आपके साथ वैसा ही हो गया। आपने जैसा चरित्र उसे दिखाया, उसने आपको वैसा दिखाया। आप उसके साथ प्रेम में चले, वो भी आपके साथ प्रेम में चला। आप उसके साथ, आपने उसको धोखा दिया, उसने भी आपको धोखा दिया। आपने पाप किया, वो आपसे अलग हुआ। आपने गुनाह किया, उसने आपको छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा कि आप बड़े पवित्र थे, आप धर्मी थे, उसने इसलिए छोड़ा कि पाप आपके अंदर था। आपके अंदर पाप की आत्मा थी, आपने गलती की, आपने संडे कमाना अच्छा चाहा, लेकिन प्रभु के भवन में आना पसंद नहीं किया। हालेलुया। आपने संडे दिहाड़ी लगानी अच्छी समझी, लेकिन प्रभु के घर में आना अच्छा नहीं समझा। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। आपने प्रभु के भवन में आना अच्छा नहीं समझा, लेकिन आपने चोरी छिपे की कमाई करनी अच्छी समझी। आपने संडे काम पे जाना अच्छा समझा, आपने इधर उधर के विचारधारा में फंसना अच्छा समझा, लेकिन प्रभु के भवन में आना अच्छा नहीं समझा। फिर प्रभु भी वैसा ही हो गया तेरे लिए, खुदा भी वैसा ही हो गया, क्योंकि उसको पता है अगर तू पाप करेगा तुझे पाप की मजदूरी देगा, अगर तू चोरी करेगा वो चोरी की मजदूरी देगा, अगर तू धार्मिकता की मजदूरी करेगा वो तुझे धार्मिकता के द्वारा तृप्त करेगा। हालेलुया। वो तुझे ऐसा देखता है जैसा तू करता है। मूसा की लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी? पढ़ेंगे वचन को, लास्ट 11 वचन को। कहता तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। कितने बार मारी? 2 बार मारी। परमेश्वर ने एक बार भी नहीं उसको बोला था कि तुम मार लाठी, फिर भी उसने 2 बार मारी। हालेलुया। क्या लिखा आगे? कहता और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पानी तो निकला, लेकिन यहोवा उससे प्रसन्न नहीं था। क्या लिखा लास्ट वचन में? कहता परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यहां पर आई कनान की बात। कहता तुमने मेरे वचन को आगे नहीं रखा, तुमने मेरे नाम को आगे नहीं रखा, तुमने अपनी प्रशंसा की कि हम तुम्हारे लिए पानी निकाले। और वचन कहता अब मैं तुझसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं, इसलिए अब तुम कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यशायाह ने क्या पढ़ा? कहता अगर तू पृथ्वी पे मेरी आज्ञा को क्या करे, माने, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। अरे मूसा ने क्या तोड़ा पृथ्वी पे? आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर की। अगर आज्ञा टूटी तो प्रभु उसे वो देश नहीं दे पाया
जो खुदा उसे देना चाहता था। हालेलुया। कई बार आप छोटी छोटी बातों पे आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की गलतियां करते हैं आप छोटी छोटी बातों को। परमेश्वर चाहता है कि तेरे चुप रहने में तेरी भलाई है, तू मस्सा में बढ़ेगा, लेकिन आप फिर भी बोलते रहते हैं। खुदा को पता है कि तू गाली निकालेगा और गाली खुदा को पसंद नहीं, तो आज्ञा को तोड़ेगा। हालेलुया। तो जिस अनॉइंटिंग के अधीन रहेगा तो उसी की पीठ के पीछे खिलाफत करेगा। परमेश्वर को पता है आज्ञा टूट रही है, मैं सबको ब्लेस कर दूंगा लेकिन इसे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा जो बुराई कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो पीठ के पीछे बोल रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं वो होना चाहिए था। अरे आज्ञा टूट रही है ना। प्रभु ने तो कहा आज्ञा पृथ्वी में पूरी कर, स्वर्ग में थोड़ी कहा परमेश्वर ने। खुदा ने कहा पृथ्वी में मेरी आज्ञा को पूरा कर, तो मैं तुझे उत्तम पदार्थों से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। अरे आज्ञा प्रभु पृथ्वी पे चाहता है पूरी करे। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं चाहता, अपने भवन में नहीं चाहता, वो 6 दिनों में चाहता है कि तुम 6 दिनों में क्या उसकी आज्ञा को पूरा करते हो, तुम कैसे उसके वचनों पे चलते हो, तुम कैसे उसी आज्ञा को मानते हो, तुम कैसे उसे ग्रहण करते हो। वो 6 दिनों में तुम्हें देखता है, और जब 6 दिनों में तुम बिल्कुल भी वफादार नहीं निकलते, वो 7वें दिन जब तुम्हारा लेने का टाइम आता है, प्रभु तुमसे मुख फेर देता है, उसको फेरना पड़ता है। हालेलुया। अरे अगर आपने कुछ प्रभु को दिया होगा ना, तो खुदा ने उसका आपको दुगना करके दिया होगा। हालेलुया। ऐसी बात ही नहीं कि परमेश्वर ने ना दिया होगा, दुगना करके खुदा ने दिया होगा। अरे आपका घराना उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं, उसकी युक्तियों को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं। ये दुनिया प्रभु ने आपको इसलिए दी है कि आप राज्य करें, आप यहां पर राज्य करें इस दुनिया में। खुदा ने इसलिए नहीं दी कि तुम दूसरों की आस उम्मीद पे बैठे रहो। प्रभु ने कहा तुम राज्य करोगे। हालेलुया। और जो उसका राज्य होगा वो सदा का होगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। आपको पता है, आप कहते ना अगर गलती की तो नरक में चले जाएंगे, शैतान नरक में लेके चला जाएगा मुझे। अरे नरक पता किन लोगों के लिए बना है? पर ये परमेश्वर की क्रिया है। जो बुरे लोग हैं खुदा ने डालता है, शैतान ने डालता, खुदा ने डालता है। खुदा अपने राज्य में धर्मी लोगों को लेके जाता है, जो पवित्रताई में जीते हैं, दुनिया में साफ सुथरा जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु उन्हें अपने राज्य में लेके जाता है। वो पापी को अपने राज्य में नहीं लेके जाएगा, शैतान नरक में नहीं लेके जाता। अरे प्रभु ने उसे नरक को बनाया है और शैतान को भी उसी नरक में डाला है परमेश्वर ने। और जब तुम पृथ्वी में पाप करोगे, प्रभु भी आपको उसी तरह जैसे उसने शैतान को लूसीफर को ऊपर से गिरा के नरक में डाल दिया, वो आपको भी कहीं ऐसे डाल देगा, क्योंकि उसको पता है उसको पाप पसंद नहीं, उसको गंदगी पसंद नहीं। और पाप करने वाला, आप इच्छा सोचें कि पाप करने वाले से प्रभु प्यार करेगा? व्यभिचार से प्रभु प्यार करेगा? नहीं करेगा परमेश्वर प्यार। और इसलिए प्रभु ने उनके लिए एक अलग स्थान बनाया है जिसमें आग लगती है और उस आग का कोई अंत नहीं। हालेलुया। अरे आप धर्मी हैं और प्रभु नहीं चाहता कि आप वो गलतियां बार बार दोहराएं जो आप अपने जीवन से दोहराते हैं, वो पाप बार बार करें। आप आज चुपके कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, आपने अन्य जाति लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं और आप उनके जैसे बन रहे हो। वो गाली निकाल रहे हैं, बैठ के आप भी उनके साथ गाली निकाल रहे हो। वो गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप उन गंदी बातों को सुन रहे हो। वो आपके सामने गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप भी अपने मुंह से गंदी गंदी बातें निकाल रहे हो। अरे क्या फर्क है तुम में फिर उनमें? क्योंकि तुम वो भी पाप कर रहे हो, तुम भी पाप कर रहे हो। वो भी अन्य चीजों के पीछे लगे और तुम भी अन्य चीजों के पीछे लगे। क्या फर्क है फिर उनमें और तुम में? बाइबल कहती प्रभु की कौम जो थी वो अलग पहचानी जाती थी, खुदा के लोग अलग पहचाने जाते। धर्मी प्रभु बनाता है, संसार नहीं बनाता। संसार से धार्मिकता का चोगा डालता है, लेकिन प्रभु तुम्हें धर्मी बनाता है। हालेलुया।
परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें वो ना दे जो तुम्हें चाहिए, लेकिन वो चाहेगा पहले तू वो दे जो वो चाहता है। अगर आप अपने मालिक को अच्छा काम करके देंगे, वो आपको अच्छी पगार देगा। अगर आप उसे बेकार काम करके देंगे, वो आपको काम से निकाल देगा। इसके दो ये असूल है कि अगर आप अच्छा जीवन जिएंगे, वो आपको उत्तम वरदानों से तृप्त करेंगे। अगर आप बार बार गलतियां करेंगे, लोग ब्लेस्ड होते जाएंगे, आप वही शर्मिंदगी में लड़ते जाओगे, वही गरीबी में लड़ते जाओगे। सबके काम बढ़ रहे हैं, सबका फाइनेंस ब्लेस हो रहा है, सब ऊंचे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं क्यों ब्लेस नहीं हो रहा, मैं क्यों आशीषित नहीं हो रहा। कई बार आप सोचते हैं ना, कई बार आप विचारधारा में फंस जाते हैं और आप कह देते हैं, जब कई बार हम किसी मीटिंग को डिजाइन करते हैं और उसके लिए हम कहते हैं यार चर्च इतना इतना होना है सबने, और जो बंदा ब्लेस भी ना हो रहा होगा उसकी विचारधारा में यही आएगा, यार इतना इतना सब कैसे बोएंगे, इतना इतना सब कैसे बोएंगे, लोगों के घर है। अरे तुम गरीब हो इसलिए तुम बोल रहे हो, सबको तो खुदा ने ब्लेस किया है, वो इसलिए कह रहे हाँ मैं पास जी मैं इससे भी बढ़ के बोलूंगा। बस कितने समझ पा रहे हैं इस वचन को? अरे तुम वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक खुदा ने उनको पहुंचा दिया है, जो कह रहे हाँ मैं खड़ा हूं। तुम अभी भी वही खड़े हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है। इसलिए ऐसी विचारधारा में कभी अपने आप को फंसने ना दें। प्रभु ने क्या कहा, तुम इस पृथ्वी पे उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? ऊंची आवाज में बोलो, क्या था? पृथ्वी पे उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? तृप्त होंगे। अरे अगर तुम्हें लग रहा है ना यार इतना बोल दिया, अरे तुम घटी में हो, सारी प्रजा घटी में नहीं है, सभी लोग घटी में नहीं है। अरे एक बंदा अगर पहले कम बोलता था, आज वो ज्यादा बोलने लगा, कैसे हुआ? प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया कि तू इस पृथ्वी पे उत्तम पदार्थों से तृप्त होगा। प्रभु ने यह अनुग्रह दिया उसे। आप ये विचारधारा, ऐसी विचारधारा को कभी अपने अंदर एंटर ना होने दें, क्योंकि ये आपको दोषी बनाती है, ये आपको दोषी ठहराती है। और जब आपका मन दोषी बनता है ना, फिर आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं। फिर एक दूसरे से बात करेगा, वो दूसरे को और साथ बिठाएगा, तीसरे को, चौथे को, सबके मन में डालने की कोशिश करेगा। यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं कहता हूं सबने बढ़ोती से बोया, विधवा ने घटी से बोया, बढ़ोती वाले को ब्लेस किया कि कटौती वाले को ब्लेस किया परमेश्वर? अरे जिसने कटौती में बोया, जिसने कम में दिया, प्रभु ने कहा इसने सबसे अधिक दिया। और आप कई बार विचारधारा में फंस जाते हैं ऐसे, और ये ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अपने भी तो खर्चे, और अपनी भी तो कमेटियां डालनी, और अभी अपना भी तो ब्याज देना है, ये करना है वो। अरे आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने क्यों कहा था ये इत्र जो यीशु मसीह के पैरों में उड़ेला जा रहा है, अगर ये बेच के गरीबों को दान किया जाए तो कितनों का पेट भर जाएगा? क्यों यहूदा इस्करियोती ने ऐसा बोला था? आपको पता है? क्योंकि यहूदा इस्करियोती के मन में पाप था, लालच था। समझ चुके शायद वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि अरे आप अपनी ब्लेसिंग तो रोकते हैं, दूसरे की क्यों रोक रहे हैं? आप अपना रास्ता तो बंद कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे का भी कर रहे हैं साथ। प्रभु ने आपको जितनी क्षमता दी आप करें। प्रभु ने जिसको ज्यादा करी वो ज्यादा करे, जिसको थोड़े करी वो थोड़ा करे। क्योंकि यीशु मसीह ने जिसको दृष्टांत में कहा, जिसको 10 दिए उसने क्या किए? 10 और बढ़ाए। जिसको 5 दिए उसने 5 क्या किए? और बढ़ाए। और जिसको 1 दिया, अरे 1 वाले मत बनना, ये 1 मिला वो भी दबा दिया, वो भी हिम्मत नहीं बढ़ रही इसको निकालने की। अगर दे दिया तो घर में कुछ नहीं बचेगा, अगर दे दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉकेट मनी नहीं रहेगा, ये वो कुछ भी। अरे अगर वो मैं कहता लगाता ना उसी 1 को, तो वो 1 का 2 जरूर कमाता। अगर 10 वाला 10 कमा रहा है, 5 वाला 5 कमा रहा है, 1 वाला क्यों नहीं कमा सकता? तो हालेलुया। ऐसे कभी ना बने अपनी लाइफ में।
क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए उत्तम पदार्थ रखे हैं, खुदा ने तुम्हारे लिए उत्तम चीजें रखी हैं। तुम्हें लगता है मैं कहता हूं 40 दिन लगातार चर्च लग रही है, 40 दिन लगातार, कोई दिन ऐसा नहीं जिसे चर्च नहीं लग रही, 40 दिन लगातार। संडे तक सहमत मत रहो, तुम्हारे पास टाइम है कि तुम आ सकते हो 3 बजे प्रार्थना करने के लिए, आओ बैठो उपवास में प्रार्थना करो। शाम को आ सकते हो, शाम को आओ 8 से 9 बजे तक कि हाँ मैं इस टाइम प्रार्थना कर सकता हूं। क्यों? घर पे बैठ के फोन चला के या संसारिक बातें करके खुदा तुम्हें ब्लेस नहीं कर देगा, खुदा तुम्हें आशीष नहीं कर देगा। तुम्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, किसी का घर बनने वाला है, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को किसी वस्तु की जरूरत है, सबको किसी किसी चीज की जरूरत है, कोई ना कोई आशीष की जरूरत है। लेकिन कोई तो अपनी आशीष के लिए लड़ रहा है और कोई अपनी आशीष के लिए सो रहा है, घर में अपना आलस पूरा कर रहा है। हालेलुया। अरे प्रभु ने उत्तम देना है आपको, और उत्तम खुदा के पास है, और आज वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।